हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू एग्जाम पॉइंट चैनल। इस वीडियो में 8085 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो रोटेट इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। अभी तक जितने भी पार्ट में हैं उसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक्स को क्लियर किया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आर्किटेक्चर के बारे में है और कैसे वो परफॉर्म करता है, उसके प्रोसेसिंग मेथड्स के बारे में। इसी तरह से इंस्ट्रक्शंस, स्टेप बाय स्टेप डेटा ट्रांसफर, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस का डिस्कशन ब्रांच ऑपरेशन का हो चुका है। अब उसी सीरीज में आज रोटेट इंस्ट्रक्शन का डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रोटेट इंस्ट्रक्शंस में कितने टाइप के होते हैं। रोटेट इंस्ट्रक्शंस का जो पर्पज है वो ये है कि जो डेटा को शिफ्ट कराना होता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड होता है। तो उस पर्पज के लिए उसके 4 तरीके के इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है कि रोटेट लेफ्ट। ठीक है, मेन कैटेगरी 2 होती है, रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट। तो उसके बाद सब पार्ट हो जाते हैं, तो टोटल 4 पार्ट्स हैं। रोटेट लेफ्ट, फिर उसके बाद रोटेट राइट हो गया। रोटेट राइट के बाद अब रोटेट लेफ्ट में 2 पार्ट हो जाते हैं, RLC और RAL, RLC और RAL। और उसके बाद रोटेट राइट में भी RRC और RAR। ओके, तो अब RLC को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। इस RLC में क्या होता है कि जो एक्यूमुलेटर है उसमें उसके डेटा में 1 बिट का रोटेशन होगा टुवर्ड्स लेफ्ट by 1 bit position. Each bit will be shifted towards left by 1 bit position. तो उसका कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो RLC है और RAR है। तो RAL है, RLC में कैरी फ्लैग इन्वॉल्व नहीं होगा रोटेशन में, मतलब टोटल क्लोज लूप में कैरी फ्लैग इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें कैरी फ्लैग विल बी ट्रीटेड एज अनदर एक्स्ट्रा बिट, तो वो फुल क्लोज लूप में चलेगा यहाँ पर RAL में। और अगर RLC की बात करें तो कैरी फ्लैग को हम प्लेस करेंगे एक्यूमुलेटर के लेफ्ट साइड में। L लिखा है, L है, L फॉर लेफ्ट, तो कैरी फ्लैग कहाँ रखेंगे हम? लेफ्ट साइड में एक्यूमुलेटर के। अब अगर इस वाले से रोटेट राइट में कैरी फ्लैग को हम, मतलब सब कुछ सेम ही रहेगा, राइट में राइट साइड शिफ्ट होगा 1 बिट पोजीशन। ध्यान देने वाली बात है क्योंकि बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन हम बहुत इजी वे में बता रहे हैं कि कैसे आसानी से, क्योंकि कई बुक में एक ही साइड में कैरी फ्लैग शिफ्ट करके रखा हुआ है, तो जो कि समझने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसलिए हमने कहा कि अगर ये रोटेट लेफ्ट की बात हो रही है, दोनों में से कोई भी कैटेगरी, RLC की बात हो या RAL की बात हो, तो दोनों ही केस में कैरी फ्लैग को हम लेफ्ट पोजिशन देंगे एक्यूमुलेटर के। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर राइट पोजीशन, क्योंकि राइट रोटेट राइट है। ओके, RRC और RAR में। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक एक्यूमुलेटर का है, हमारा 8 बिट का एक्यूमुलेटर है और इसके जो 8 बिट है D0 LSB हो जाएगा, इस तरह D7 MSB हो जाएगा। अब कैरी फ्लैग को हमने यहाँ पर लेफ्ट पोजीशन पर शिफ्ट कर दिया, प्लेस कर दिया है, क्योंकि ये रोटेट लेफ्ट ऑपरेशन है। रोटेट लेफ्ट ऑपरेशन है तो कैरी फ्लैग को लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जो D0 वाला बिट है वो शिफ्ट होगा D1 में, D1 वाला D2 में, D2 D3 में, D3 D4 में, D4 D5 में, D5 D6 में, D6 D7 में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर D7 कैरी फ्लैग में शिफ्ट नहीं होगा, मतलब अगर ये क्लोज लूप की बात करें तो यहाँ पर होगा 2 तरफ से, मतलब D7 कैरी फ्लैग में जाएगा ही जाएगा और साथ में D7 D0 में भी जाएगा। मतलब क्लोज लूपिंग अगर बात करें तो यहीं तक क्लोज हो जाएगा, है ना। जैसे कि D7 को D0 में आना है, पहले तो ये होगा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो कि क्लोज लूप यहाँ बन रहा है, यही कहने का मतलब है। जबकि RAL में ऐसा नहीं है, RAL में क्लोज लूप यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये मतलब ये पूरा लूप बनेगा कैरी फ्लैग को लेते हुए। तो ये यहाँ पर ये हो गया, मतलब D7 बिट कैरी में भी जाएगा और D7 बिट D0 में भी जाएगा। इस तरह से पूरा लूप क्लोज हो जाएगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारा डेटा है A में 7D और कैरी फ्लैग इज सेट, यानी कैरी में क्या है 1 है, सेट है तो 1 है पहले से ही। अब हम एग्जीक्यूट कराएंगे आफ्टर अप्लाइंग RLC।
आफ्टर अप्लाइंग आरएलसी हम कर दे रहे हैं। अब ये आरएलसी इंस्ट्रक्शन लगाया है, इसमें कोई ऑपरेंड नहीं है, सिर्फ आरएलसी है। तो ये सेल्फ डिमॉन्स्ट्रेट करेगा ये इंस्ट्रक्शन कि करना क्या है। रोटेट लेफ्ट करना है बाई 1 बिट पोजीशन। तो ये जब एग्जीक्यूट होगा तो होगा क्या, तो वही 1 जो बिट है D0 पे वो आ जाएगा D1 पे, 0 D1 पे जो है वो D2 में आ जाएगा। इसी तरह से आगे ये होता जाएगा पूरा। अब यहाँ पर D7 कहाँ जाएगा, D7 आ जाएगा D0 पे, और साथ साथ D7 आएगा कैरी फ्लैग में। मतलब कैरी फ्लैग का जो डेटा है वो कहीं शिफ्ट नहीं होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा बाई MSB ऑफ एक्यूमुलेटर से। तो ये सब होते हुए होगा क्या ये तो हमारा देखिए करेंगे कैसे। तो जो D0 वाली बिट को इसको हम खाली छोड़ देंगे और पूरा पैटर्न यानी कि D0 वाले से लेकर के जहाँ तक आपको मिले जगह वो पूरा आप यहाँ कॉपी कर देना। जैसे कि 1 यहाँ पर आ जाएगा, 0 इस तरह से पूरा सीक्वेंस में वही रहेगा। 1 बाई 1 करेंगे कन्फ्यूज़न होगा, तो सीक्वेंस जैसे यहाँ शुरू है तो उसको शुरू D0 से ना करके यहाँ से कर दो, बस हो गया। तो करते करते D6 तक आ जाओगे। अब उसके बाद रुक जाओ। अब क्या करना है, जो D7 पे 0 है उसको कैरी में भी जाना है, और यही 0 D7 वाला 0 D0 पे आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये हमने बताया D0 यहाँ पर आएगा इस तरह से, ठीक है। D4 इस तरह से एक बिट पोजीशन शिफ्ट होता जा रहा है। अब यहाँ पर क्लोज हो गया, हमारे पास जगह नहीं बची, तो सीधी सी बात है D7 अब आएगा कैरी में भी, और D7 आएगा 0 में भी आएगा। ये हो गया। अब इसके बाद इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, FA, ठीक है, 1 1 1 1 F हो गया, A 1 0 1 0 FA हो गया। अब कैरी फ्लैग सेट हो गया। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान देखेंगे तो 7D है, और 7D का मतलब हो जाएगा 16 × 7 112, और D हो जाएगा 13 यानी 125। ये आ जाएगा डेटा हमारा 125 डेसिमल का हो गया। अब FA में देखो, FA का मतलब होगा 15, ठीक है, 15 × 16, तो ये हो जाएगा, और प्लस A, तो 15 × 16 हो जाएगा 240, और प्लस 10 250, तो ये 125 का ट्वाइस हो रहा है, 125 का दुगना हो रहा है। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, इसका यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, क्योंकि जब हम डेसिमल नंबर लेंगे और उसमें हम राइट साइड 0 अगर प्लेस कर देते हैं यानी शिफ्ट कर देते हैं तो 10 टाइम्स हो जाता है। लेकिन ये बाइनरी है, तो राइट साइड पर अगर 0 प्लेस करेंगे तो वो दुगना हो जाएगा, क्योंकि इसका बेस 2 है इसलिए। ओके, अब आते हैं RAL पे। RAL में वही कैरी फ्लैग लेफ्ट पोजीशन में शिफ्ट होगा, प्लेस होगा, क्योंकि रोटेट लेफ्ट ही है, एक्यूमुलेटर है, तो सब कुछ सेम उसी तरह से रहेगा बाई 1 पोजीशन। लेकिन D7 से अब पूरा लूप हमको बनाना है, कैरी तक जाएगा। ये हमारे कार्य मतलब है, ठीक है, जो कि डिफरेंस करता है RLC और RAL में। RLC में ये बिट यहाँ भी जाता था और ये बिट D0 में आता है, यहाँ पर कैरी आएगा D0 पे, पूरा लूप बना है। यानी कि कैरी फ्लैग एक 9th बिट की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पे, पूरा फुल लूप चल रहा है यहाँ पर। ओके, तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। सेम एग्जांपल हमने लिया है, इफ A = 7D और कैरी सेट किया हुआ है, उस केस में सब कुछ इसी तरह अप्लाई करेंगे RAL को। तो ये अब 0 इधर जाएगा, कैरी फ्लैग D0 पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए D7 आ जाएगा, कैरी में आ जाएगा, जो कि पहले नहीं होता था। अब कैरी कहाँ जाएगा, कैरी जाएगा D0 पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो डेटा बन के आ जाएगा, ये 1 1 1 1 F हो गया, और 1 0 1 1 B हो गया, FB हो गया। अब कैरी फ्लैग रिसेट हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हम, ठीक है, अब आते हैं रोटेट राइट में RRC। सेम रहेगा, रोटेट टुवर्ड्स राइट पोजीशन बाई 1 बिट, ठीक है। ये एक्यूमुलेटर है। अब यहाँ पर कैरी फ्लैग हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये रोटेट राइट है, ये ध्यान रखना। अगर ये कहीं लेफ्ट कर दिया सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड कर दिया, अब हम रोटेट राइट करेंगे तो हमको वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड,
तभी तो राइट कर पाएंगे। अगर यहीं से करेंगे है, तो फिर से हमको रोटेट करना पड़ेगा यहाँ तक, तो जो कि क्योंकि ये RRC है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से करेंगे लेफ्ट साइड से इस तरह से, ठीक है। D1, अब D1 गया D0 पे। अब यहाँ पर फिर से ब्रेक लगाना है क्योंकि क्लोज लूप नहीं होगा, क्लोज लूप इसमें होगा। तो D0 जाएगा कैरी में भी और D0 जाएगा D7 में भी, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं इसका एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमने लिया है A = 70 और कैरी फ्लैग इज सेट। तो उस केस में ये बन गया हमारा, कैरी फ्लैग आ गया 1, शिफ्ट करेंगे हम 1 by 1, तो ये आ जाएगा हमारा D7 0 इधर आ जाएगा D6 बिट में, इसी तरह करते जाएंगे। और D1 आ गया 0 LSB में। अब D0 जाएगा D7 में भी और कैरी में भी जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो हमारा आ गया 1 0 1 1 यानी B, और लास्ट में आ गया 1 1 1 0, तो यानी कि E हो गया, BE, और कैरी फ्लैग सेट है, ठीक है। अब आते हैं RAR में। RAR में कैरी फ्लैग राइट ही रहेगा लेकिन अब क्लोज लूप चलेगा, ठीक है। एक्यूमुलेटर राइट साइड शिफ्ट कर दिया, प्रेस कर दिया। अब उसके बाद ये क्लोज लूप चलेगा पूरा। कैरी फ्लैग विल बी ट्रीटेड एज 9th बिट। अब कैरी हो जाएगा यहाँ पर LSB हो जा रहा है, मतलब ये है नहीं, ये ऐसा कंसीडर करेंगे। RAR और RAL में लेफ्ट साइड करेंगे तो वही एग्जांपल लिया। 7D कैरी फ्लैग इज रीसेट है, पहले से वहाँ रखा है, सेट रीसेट कर दिया। रोटेट राइट विथ कैरी, ये थ्रू कैरी, रोटेट राइट थ्रू कैरी। इसी तरह से ये हो जाएगा RAL क्या हो जाएगा, रोटेट लेफ्ट, ये RAL क्या हो जाएगा, रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी, और ये RAR क्या हो जाएगा, रोटेट राइट थ्रू कैरी, कैरी होते हुए। और ये क्या है, विदाउट कैरी। RLC क्या हो, रोटेट लेफ्ट विदाउट कैरी भी बोल सकते हैं इसको, मतलब जो कैरी इन्वॉल्व नहीं होगी। यहाँ पर RRC में रोटेट राइट विदाउट कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट राइट इस तरह से D0 आ जाएगा कहाँ पे, इधर, और A हो जाएगा हमारा 0 0 1 1 3, और E 1 1 1 0 E हो जाएगा। और कैरी फ्लैग इज सेट, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये रोटेट इंस्ट्रक्शन हुआ। और इसके बाद अब हम स्पेशल जो इंस्ट्रक्शन बचे हुए हैं, जो स्पेशल टाइप के STA LDA STAX LDAX LHLD XCHG, ठीक है, DAA, और इस तरह से हैं कुछ बचे हैं, और INR DCR INX DCX एटसेट्रा, उनका डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके।